आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आपका जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का टॉपिक है, ओके, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। ये आपके नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो जो पर्सनालिटी होता है इज यूज्ड टू ए नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए पर्सन, ठीक है। डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं यूज टू रेफर द कैरेक्टरिस्टिक, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है उनकी पर्सनैलिटी। उनका जो अपीयरेंस होता है, जो उनका फिजिक होता है, उनके जो स्किल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पर्सनैलिटी को डिवाइड कर दिया जाता है। उनके जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, थिंकिंग होते हैं, एक्शंस होते हैं, regarding to that the personality is divided into different categories, okay. Refer to the different characteristics pattern of thinking, feeling and acting. By different characteristic pattern we means the consist and distinguished ways our ideas, feeling and actions are to be originated, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन की, मींस डिफरेंट individual person having different identity and different personality also, regarding the action, regarding the feelings, regarding the physics, regarding their ideas, actions also. It is divided into further जो personalities होती हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनालिटी, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, वी यूजुअली रेफर्स टू द टोटली और होली ऑफ द पर्सन, ठीक है। जो जैसे हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो डायरेक्टली हमारे माइंड में जब एक पर्सनालिटी का व्यू आता है तो उस टाइम पे हमारे माइंड में क्लिक होता है इट इज रिलेटेड टू द पर्सन, ओके। एंड पर्सनालिटी इज इट इज टू बी which stand for the large mass used by the actions. Different authors ने, different scientist ने and different psychologist ने डिफाइन किया है पर्सनालिटी को इन डिफरेंट वेज में, ठीक है। डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू। डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है दे गिव द डिफरेंट पर्सनालिटीज definitions, okay. So these are some of the definitions of the personalities and theories of personalities, okay. उसके बाद में आता है डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं फोर्सेस ऑपरेट द 3 levels of awareness of the personality. फर्स्ट जो लेवल होता है पर्सनैलिटी का अवेयरनेस का, कॉन्शियस लेवल जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। जो कॉन्शियस लेवल होता है, प्री कॉन्शियस लेवल होता है और अनकॉन्शियस लेवल होता है, ठीक है। दीज आर 3 levels of awareness of a personality. First one is conscious level, second one is pre-conscious level and unconscious level of a personality, okay. फर्स्ट वन इज कॉन्शियस लेवल, द थॉट्स। कॉन्शियस लेवल के अंदर कौन कौन सी थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं, मींस एक पर्सन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसके थॉट्स इंक्लूडेड होते हैं, उसकी फीलिंग्स इंक्लूडेड होती हैं, सेंसेशंस इंक्लूडेड होते हैं, दैट वन इज अवेयर ऑफ एट द प्रेजेंट मूवमेंट, ठीक है। जिससे वो एक प्रेजेंट मूवमेंट में अवेयर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, जब आप ऐसे वर्क को करते हैं जिसमें आपका माइंड जो है कॉन्शियस लेवल पे होता है, मींस आप पूरी तरह उसको पढ़ते समय पूरी तरह कॉन्शियस होते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट लेवल। ऑन दैट टाइम आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस, दैट वन इज अवेयर ऑफ ए प्रेजेंट मूवमेंट, मींस एक पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे अवेयर होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द कॉन्शियस लेवल ऑफ ए पर्सनैलिटीज, ओके। आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो सेंसेशंस होते हैं, that one is aware of at that movement. A particular is person is aware on that particular movement, that is known as conscious level. उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है प्री कॉन्शियस लेवल, ठीक है। तो प्री कॉन्शियस लेवल का मीनिंग क्या होता है? It contain informations of which one is not currently aware and they can easily enter conscious mind, ठीक है। प्री कॉन्शियस लेवल का मीन्स होता है it contain the informations,
इसके अंदर वो इंफॉर्मेशंस आती हैं, इट कंटेन द इंफॉर्मेशंस ऑफ विच वन इज नॉट करेंटली अवेयर। एक पर्सन जो है करेंटली अवेयर नहीं होता है, एक करंट सिचुएशन में वो अवेयर नहीं है, he or she is not aware in that condition, he is not currently aware, they can easily entered कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो प्री कॉन्शियस लेवल होता है कि कॉन्शियस लेवल से पहले का जो टाइम होता है जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन करेंटली किसी भी वर्क के लिए अवेयर नहीं होता है। ठीक है, अगर उसको बोल दिया जाए कि आप अवेयर हो जाओ, तब भी वो उस टाइम पर उसके बाद में अवेयर हो जाता है। ठीक है, ऑन दैट कंडीशंस प्री कॉन्शियस लेवल में अ पर्सन इज नॉट करेंटली अवेयर ऑफ हिज थिंग्स, जो भी उसके सामने हो रहा है उसके लिए वो अवेयर नहीं रहता है। ठीक है, एक ऐसा मूवमेंट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन विच वन इज नॉट करेंटली अवेयर ऑफ द थिंग्स, दैट इज नोन एज कॉन्शियस माइंड। ओके, दैट इज प्री कॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट होता है आपका अनकॉन्शियस लेवल। किसे बोला जाता है? अनकॉन्शियस लेवल वो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द थॉट्स, ये थॉट से कंसिस्ट है, फीलिंग से कंसिस्ट है, विशेस से कंसिस्ट है, जो आपके बॉडी में जो ड्राइवर्स वर्क कर रहे हैं। ड्राइवर्स किन्हें कहा जाता है? जो हमारे माइंड तक इंफॉर्मेशंस को पहुंचाते हैं। जैसे हमारी जो आईज है, जो सेंसर ऑर्गन्स हैं, जैसे आईज है, नोज है, लिप्स हैं, तो ये एक तरीके से ड्राइवर का वर्क करते हैं जो हमारी माइंड तक हमारी सारी इंफॉर्मेशंस को पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो कुछ देखा, ठीक है, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने फील किया, ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को आपके माइंड तक पहुंचाने का जो वर्क होता है वो ड्राइवर्स का होता है। और ड्राइवर्स मीन्स होते हैं आपके जो जैसे नोज हो गया, आईज हो गए, ठीक है, माउथ हो गया, दीज आर द ड्राइवर्स, ठीक है, of our body that provide the information, that give the information to our mind, of which we are not aware at influence अगर conscious level of activities। unconscious level वो होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी चीज के लिए कॉन्शियस नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स हैं और उसके थॉट्स हैं, उसकी विशेस हैं और उसके ड्राइवर्स जो हैं ऑफ विच वी आर नॉट अवेयर, जो कि अवेयर नहीं होते हैं, दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। उसी को अनकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, हेलो, यस बेटा, हेलो यस मैम। संदीप, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जस्ट बताइए आप मुझे कि आपको ये थ्री जो पर्सनैलिटीज के जो फैक्टर्स और लेवल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए। एक हमारा जो माइंड होता है वो कॉन्शियस लेवल पे होता है जब हम सारी चीजों को समझते हैं और एक टाइम पे अवेयर होते हैं। प्री कॉन्शियस लेवल मींस कॉन्शियस लेवल से पहले का जो टाइम होता है, दैट इज प्री कॉन्शियस लेवल। जो आपका माइंड होता है वो प्री कॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, यू आर नॉट करेंटली अवेयर ऑफ समथिंग। उसके बाद में आता है अनकॉन्शियस लेवल, जब आप पूरी तरह अनअवेयर होते हैं, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर वर्क, दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस लेवल ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑफ योर माइंड। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आपका जो माइंड होता है वो कौन कौन सी थ्री कंडीशंस में, थ्री लेवल्स ऑफ अवेयरनेस होते हैं आपके माइंड के, आपकी पर्सनैलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंट पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर इज देयर। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स आपके सामने गिवन है। फर्स्ट पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर इज योर आईडी, सेकंड वन इज ईगो, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स एंड नेक्स्ट वन इज सुपर ईगो। ठीक है, तो ये आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे आगे भी कुछ आप जब एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, तो उस टाइम पे भी ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़ेंगे भी इन टॉपिक्स में से। जैसे जो आपकी आईडी होती है, जो आपका ईगो होता है, जो आपका प्रिंसिपल्स होते हैं और आपके जो सुपर ईगो होता है, that is the personality is divided into that egos. This is called, first one is the id, it is unconscious mind part of the personality, means
आईडी जो होती है, आईडी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन अनकॉन्शियस माइंड से वर्क करता है, ठीक है। इट इज द पार्ट इम्यूनिटी और मोरलिटी एंड डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। तो उस टाइम पर वो क्या करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, इट सीक इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, उसे इजीली सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, कोई भी चीज को वो यूज करता है और उससे इमीडिएट सेटिस्फेक्शन उसे मिल जाता है। और इस टाइम पे वो अपने माइंड का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करता है, दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। एट दैट टाइम अ पर्सन इज अनकॉन्शियसली वर्क, ठीक है। एक पर्सन जो होता है वो अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस माइंड से वर्क कर रहा है, दैट इज नोन एज द आईडी। नेक्स्ट आता है द ईगो। ईगो के अंदर क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व्स विद द वर्किंग ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन अ रियलिटी, ईगो मतलब होता है जो भी रियलिटी में आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज योर ईगो। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स। डिफरेंट प्रिंसिपल्स में आते हैं, इट इज द कॉन्शियस एंड रैशनल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटीज दैट रेगुलेट्स थॉट्स एंड बिहेवियर। जो आपकी बॉडी में ऐसी पर्सनैलिटी जो कि आपकी बॉडी में रेगुलेट करती है, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती है। इट्स ये हमें सिखाती है द पर्सन टू बैलेंस डिमांड ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, मींस जो पर्सन है वो डिमांड कर सकता है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, ठीक है, एंड द नीड्स ऑफ द पर्सन, जो पर्सन की नीड्स और डिमांड्स होती हैं वो डिमांड्स को फुलफिल कर सकता है, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल्स, ओके। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो। व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर ईगो? एंड पर्सनैलिटी का नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर कौन कौन सी थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं? उसमें इंक्लूडेड होता है, इट इज द एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेरेंटल एंड सोशल वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स से आप सीखते हैं, जो भी आप चीजें सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है, it works as the voices of conscience and that compels the ego to consider not only the real but also the ideal, and इट्स जजेस वंस बिहेवियर एज ए राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो सुपर ईगो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर आपके साथ है वो बिहेवियर सही है या फिर गलत है, इट इज राइट और रॉन्ग। आपको ये चीजें सीखने को मिलती हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, मींस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ठीक है। तो जो सुपर ईगो होता है वो हमें यही सिखाता है कि जो सोसाइटी है या आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं, ठीक है, और आपके अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप होती हैं, जैसे आपके अंदर जजमेंटल क्वालिटी डेवलप होती है, जिससे आप पर्टिकुलर पर्सन को जज कर पाते हैं, जैसे कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है, विच इज रॉन्ग एंड विच इज राइट, और कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें बुरी हैं, विच इज गुड एंड विच इज बैड, ठीक है। तो इट इज related to the super ego and following up the moral ideas brings about the same, ठीक है, that is known as super ego, उसी को हम super ego बोलते हैं, ठीक है। यस बेटा, हाय, हेलो, हेलो, यस मैम। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? मैम सुपर को एक बार एक्सप्लेन कर देने एक बार। सुपर ईगो में ये होता है कि आपके सामने आपको जजमेंटल जो थिंकिंग है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जैसे आप इजीली जज कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर जो चीजें आप अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है, तो उससे आपके अंदर एक जजमेंटल फीलिंग्स आती है, जिससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का जो बिहेवियर है आपके लिए वो अच्छा है या फिर बेकार है, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है वो भी आप जज कर सकते हैं, कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, इस चीज का जजमेंट भी आप इजीली कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है सुपर ईगो। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट, दिस इज द टेबल। टेबल आपके सामने दी हुई है।
स्टेजेस दी हुई हैं आपकी साइक्लोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक पर्टिकुलर पर्सन मींस आप लोग हैं, तो आप लोगों का सबसे पहले एक चाइल्डहुड डेज आते हैं, मतलब आप जब आपका बर्थ होता है उससे लेकर के 18 मंथ तक जैसे जो चाइल्ड है वो बर्थ होता है, और उसके बाद में वो कैसे कैसे डिफरेंट लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं उसमें वो डेवलप होता है। जैसे आपकी जो स्टेज चल रही है वो कौन सी स्टेज है? टीनेजर स्टेज, ठीक है। उसके बाद में आपकी एडल्ट स्टेज आ जाएगी, उसके बाद में आपकी ओल्ड स्टेज आ जाएगी। तो डिफरेंट जो स्टेजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है, एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करती है, ठीक है। फर्स्ट जो स्टेज उसकी लाइफ में आता है जिसे ओरल स्टेज बोलती हैं, जो कि 0 से लेकर 18 मंथ की जो एज होती है, 18 मंथ तक एक चाइल्ड होता है, वो उस एज में डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेज उसे हम ओरल स्टेज बोलते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है जब 18 मंथ से लेकर के 36 मंथ का होता है, दैट इज नोन एज एनल स्टेज। उसके बाद में 4 ईयर से लेकर के 6 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसकी जो स्टेज होती है वो स्टेज होती है फैलिक स्टेज। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज है 7 ईयर से लेकर 11 ईयर्स की जो एज में स्टेज है, दैट इज लेटेंसी स्टेज। उसके बाद में आता है जेनिटल स्टेज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबरेलिटीज, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आती हैं, जैसे वो डिफरेंट स्टेजेस में वर्क करता है, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंट स्टेजेस। फोकस ऑफ द एक्टिविटीज, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज को इन स्टेजेस में एक चाइल्ड करता है, ठीक है। एक बच्चा जो डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करता है, उन स्टेजेस में कुछ एक्टिविटीज को वो परफॉर्म करता है। देन व्हाट आर दीज एक्टिविटीज, ठीक है। फर्स्ट जो ओरल स्टेज होती है, जो एक बच्चे का बर्थ होता है 0 से लेकर 18 मंथ्स की जो एज होती है, उसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं उससे रिलेटेड, जैसे प्लेजर सेंटर इन द माउथ, ठीक है। तो उसका जो प्लेजर सेंटर होता है वो माउथ होता है, कि वो माउथ से स्माइल पास करता है। एंड लीड्स द एक्टिविटीज ऑफ बाइटिंग एंड शकिंग, ठीक है। तो वो कुछ शक करता है, बाइट कर लेता है, किसी को भी काट सकता है, बाइटिंग कर सकता है। एंड वो जो प्लेजर होता है, जब वो खुश होता है, जब 0 से 18 मंथ का जो बेबी होता है, ओरल स्टेज जो होती है, उस टाइम पे वो अपने एक्सप्रेशन को फेस से देता है, अपने हैंड से देता है, ठीक है, स्माइल के थ्रू देता है। नेक्स्ट आता है जिसे हम एनुअल स्टेज बोलते हैं, जो 18 से 36 की मंथ की एज में होता है। अब जो इस टाइम पे जो एक्टिविटीज होती हैं एक चाइल्ड की, वो कैसी होती है? प्लेजर सेंटर ऑन बाउल्स एंड ब्लैडर्स एलिमिनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है, दैट इज 4 ईयर से लेकर 6 ईयर तक की जो स्टेज आती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टचिंग एंड फोल्डिंग ऑफ जेनिटल गिव प्लेजर, ठीक है। टच करके वो क्या करता है? अपने प्लेजर को शो करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आती है, दैट इज 7 ईयर से लेकर 11 ईयर्स की जो एज होती है, तो उस एज में क्या करता है? चिल्ड्रन repress their sexual impulses and channelizing them into socially acceptable activities such as sports वगैरह की एक्टिविटीज में जाता है। सोशली एक्सेप्टेंस उसके अंदर इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज जेनिटल स्टेज। इन दैट स्टेज प्लेजर जोन इज जेनिटल एंड डिफरेंट इंटर means sexual interactions are there, ठीक है। तो these are some of the stages of psychological development, means human beings की जो लाइफ होती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज, ओके। इसका यही मीनिंग होता है। उसके बाद में आता है अनकॉन्शियस जो माइंड है वो कैसे डेवलप होता है, कैसे एक पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है, एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी कौन कौन सी चीजों से, विच थ्योरीज इज टू बी इफेक्टेड बाय द पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटीज का इतना आप लोग को क्लियर है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? यस यस बेटा संदीप। यस मैम। नेक्स्ट डिफरेंट थ्योरीज भी हैं इसकी, सोशल कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेटिव थ्योरीज, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरीज हैं इसकी।
इसके आपके सामने इसके कुछ डायग्राम्स भी गिवन है, जो साइकोलॉजी के डायग्राम्स हैं। फर्स्ट जो है कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और उसके बाद में है आपका नेक्स्ट बिहेवियरल फैक्टर्स। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनमें हमारा जो कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी है वो बताई गई है। ठीक है, दिस जो कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव थ्योरी है उसके अंदर मैंने आपको डायग्राम बताया है। कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एंड बिहेवियरल फैक्टर्स हैं दैट आर रिफ्लेक्टेड इन सोशल कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सामने, फर्स्ट वन इज जो डिफरेंट वेज में, जैसे एनवायरमेंटल से जो भी आपकी चीजें आप लर्न करते हैं, नेक्स्ट जो लर्निंग पावर आपकी होती है वो कहाँ से होती है, जो भी आपकी बिहेवियर होते हैं उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, जो भी आपके एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स आपकी पर्सनैलिटीज में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नोन एज कॉग्निटिव फैक्टर्स। ओके, इज इट क्लियर बेटा? बताइए, यहाँ पे सभी को क्लियर है? यस मैम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर, सोशल फैक्टर दैट इज टू बी इफेक्टेड टू अवर पर्सनैलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स में क्या होता है, these theories purpose that within each individual is an active creation, जो each individual person होता है having active creation forces often called the self, means जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसे डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और which is in which each individual is an active creative factors. ओके, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक एक्टिव क्रिएशन फैक्टर्स होता है, उसका यूज करके एक इंडिविजुअल पर्सन डेवलप हो सकता है। मार्शलोज हायरार्की ऑफ नीड्स को डिवाइड किया गया है, मींस जो मार्शलोज थे ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अब पर्सनैलिटी को डिफ की थ्योरी दी थी, और थ्योरी को के बाद में इस थ्योरी में उन्होंने डिवाइड किया था कुछ चीजों को, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं ईच एंड एवरी पर्सन की, तो फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने साइकोलॉजिकल नीड को रखा है, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है सेफ्टी नीड्स, उसके बाद में सेल्फ ट्रांसेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्ट्रीम नीड्स एंड लव नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स। डिफरेंट नीड्स जो ह्यूमन बीइंग की हैं उसे डिवाइड किया गया है डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो जो नीड्स हैं वो हमारी क्लॉथ्स हैं, हाउसेस हैं, ठीक है, और जो फूड है दिस इज अवर बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज नोन एज सेल्फ रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद स्टीम नीड्स, उसके बाद लव नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, दीज आर द मार्शले हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। ठीक है, तो ये मार्शले हिरार्की ऑफ मार्शलो हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में मेंशन किया गया है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रीम नीड्स होती हैं, लव एंड अफेक्शन नीड्स होती हैं, उसकी सेफ्टी नीड्स होती हैं, और नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ गननेस। ठीक है, तो डिफरेंट ऑथर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट वेज से थ्योरीज को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस बताइए। यस मैम। Now your class is over. Next class will be started after 3:10. Okay. Now 1:47 हो चुके हैं आपके। ठीक है, your class is over students.